लिए कुछ खरीदना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, अपने पैसे बचाओ, फालतू का खर्च मत करो। प्लीज माँ, मुझे आपके लिए कोई गिफ्ट लेने दो ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए जेमरे। आपके कॉस्मेटिक्स खत्म हो रहे हैं ना, चलिए जाके खरीद लेते हैं। हाँ, परफ्यूम्स, लिपस्टिक्स, फाउंडेशंस। तुम अच्छी तरह जानती हो इन चीजों के लिए मैं मना नहीं कर सकती। मैं अपना फोन ऑन करना ही भूल गई। मैं तो अभी अपना फोन ऑन नहीं करूंगी, वरना ब्लो ड्राई के लिए फोन आने लग जाएंगे। फिलहाल तो हम लोग मजे करने निकले है ना। किसे कॉल कर रही हो तुम? कुजे का हाल पूछ लो। गुने को कर रही हो तुम? मत करो ना। अब उन लोगों से अपना पीछा कब छुड़ाओगी? तुम समझती क्यों नहीं हो? The person you are calling is not answering. Please try later. क्या हो गया? फोन काट दिया ना उसने? उठा नहीं रहा, शायद सुनाई नहीं दिया। हाँ, अब कहाँ सुनाई देगा उसे? मैं उसे बाद में कॉल कर लूंगी। रहने दो, अब उससे दूर भी हो जाओ, मत करो ये सब। मॉम प्लीज, उसका भाई बीमार है। तुम कल हॉस्पिटल गई तो थी, बस हो गया, तुमने अपनी अच्छाई दिखा तो दी। अब और कुछ करने की क्या जरूरत है? बस करो, अब उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जाने दो उन्हें। आज के बाद से कुजे और गुने तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया करेंगे। तुम जानते हो ना तुम्हारी जान को खतरा था, अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। तुमने सुना कुजे? सच कहूँ तो अगर अब तुमने समझदारी से काम नहीं लिया तो तुम्हारी सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। ये क्या कह रहे हैं? हर बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। कोई ऐसी कंडीशन में भी ऐसा करने की कैसे सोच सकता है? तो मेरी माँ ने आपसे मेरी बुराई कर दी? मैंने ही उनसे पूछा था ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम सच में अपना ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हो और ये बात तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट्स बता रहे हैं। अब से अल्कोहल पीना बंद, एक डाइट भी फॉलो करनी होगी जो हम तुम्हें लिख कर देंगे। और ये कहने की जरूरत नहीं कि अब फाइट बंद। हाँ डॉक्टर, प्लीज इसे समझाइए। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ फाइट नहीं करता, बॉक्सिंग भी करता है, बॉक्सिंग। ये स्कूल में भी टीचर से मेरी कंप्लेंट किया करती थी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। देखो तुम बाल बाल बचे हो और अगर अब तुमने फाइट करने की कोशिश भी की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। तुम्हारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तुम्हें हर पल इस बात का पता होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं आसानी से भूल भी नहीं सकता। कुजे का सरनेम क्या है? टेकिनोलू। प्लीज बताएंगे कुजे टेकिनोलू किस रूम में है? सुबह ही इमरजेंसी रूम में लाया गया है। अंदर हूं मैं। तू ठीक है ना? हाँ। मेरी जरूरत है क्या? हाँ है ना। आके मेरी पैंट उठा दे। गधा कहीं का। अब ठीक हो रहा है ये। हाँ सही कहा, पहले से काफी बेहतर है। मुझे चैन से बैठने नहीं देता। तुझे अकेला छोड़ के देख लिया, चल अब। अच्छा अब छोड़ मुझे, चल। आओ बेटा, लेट जाओ। माँ। हाँ बेटा। आप थक गई होंगी, घर जाके आराम कर लीजिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पापा जाओ आप लोग, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ पापा, आप माँ को लेकर घर जाइए ना, मैं हूँ यहाँ पर।
तुम्हारा तो कल एग्जाम है ना? नहीं है माँ। कैसा है मेरे भाई? आओ आओ। कैसे हो तुम? अरे मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मुझे क्या होने वाला है? ये जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, हम यही माफ चाहते करना, हैं। मैं जल्दी नहीं आ पाया। आज अर्जान नहीं आया था तो सारा काम मुझे करना पड़ा। और मेरे बॉस भी मुझे आने नहीं दे रहे थे, आज काम बहुत था। ओह गुने, कैसे हो तुम? माफ कीजिएगा, मेरा नाम सिमय है। ये हांदन आंटी हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अच्छा, बैठो ना बेटा, बैठो। नहीं, आप लोग आराम से बैठिए, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। हम सब परेशान हो गए थे, अब परेशान करने की बारी हमारी है। वैसे कैसे हो तुम? ओ बेबी, ओ बेबी, ओ बेबी मेरी जान, आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मेरा दोस्त मूड में आ गया है। सब आ गए ना, तो अब नखरे दिखा रहा है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है अली बेटा। क्या? शायद आपको गलत फहमी हुई है। सिमे कुजे की दोस्त है। सच में? माफ करना, मुझे नहीं पता था। अब माँ और पापा घर ही जा रहे थे, चलिए मैं आपको छोड़ दूं। चले? हाँ आप ठीक है। लोग थक गए होंगे, घर चले जाइए, आज रात मैं यहाँ रुकती हूँ। हाँ चलो। हाँ ठीक है, मैं जरा अपना सामान ले लेती हूँ। वेलकम डैड। कैसी है मेरी प्रिंसेस? अरे तुम्हें क्या हुआ बारिस, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? फाइनली इट्स डन। क्या? सिनेनेर ग्रुप और कातमानोलू होल्डिंग्स अब साथ में काम करेंगे। हमने पहला अग्रीमेंट साइन कर लिया है। कंस्ट्रक्शन सिरेमिक्स के दो बड़े कंपेटिटर्स ने साथ मिल जाने का फैसला कर लिया है। यूरोपियन मार्केट में इतनी मेहनत करके दूसरी कंपनीज के साथ अकेले कंपटीशन करने से अच्छा है किसी के साथ मिलकर मार्केट में कंपटीशन का लेवल ही बढ़ा लिया जाए। तो आपको ये डिसीजन सही लगता है डैड? बिल्कुल सही लगता है। मैं इस प्लान पर बहुत समय से काम कर रहा हूं। हमारी रिसर्च के मुताबिक ये डील हमारी कंपनी के लिए डेफिनेटली बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगी। और वैसे भी कातमानोलू कब से ये डील करने के पीछे पड़े थे। ये आइडिया उसके बेटे ने अपने डैड को दिया था। और क्या आइडिया दिया है। ये डील दोनों ही कंपनीज के लिए बहुत फायदेमंद होगी। चलिए, अच्छी बात है। कल सभी को डिनर पर बुलाएंगे, छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे।